पौधा। नींबू का पौधा नर्सरी से लाने के बाद घर में खुश्क क्यों हो जाता है, और जब हम उसको घर में लेकर आते हैं तो उसके लिए गमले का साइज कितना होना चाहिए। नींबू का पौधा गमले में लगा हुआ कैसे बड़े साइज के नींबू देगा। पौधा ग्राउंड होना चाहिए या फिर बीज से लगा हुआ होना चाहिए। अगर बीज से लगा हुआ होगा तो कितने अरसे में फल देगा, और अगर वो ग्राउंड होगा तो कितने अरसे में फल देगा। इसके लिए बेहतरीन वैरायटी कौन सी है जो हमें नर्सरी से लेकर आनी चाहिए। पौधा शिफ्ट करने के लिए गमले का साइज कितना होना चाहिए, और अगर हम नींबू का पौधा अपने घर की छत पर लगाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी मिट्टी तैयार करके अपने गमले में डालनी चाहिए, और अगर हम अपने घर के सहन में रखेंगे तब उसके लिए कैसी बेहतरीन मिट्टी तैयार होनी चाहिए। नींबू के पौधे को घर में लाने के बाद जो पहली खाद हम इसमें डालेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो नींबू का पौधा है वो घर में लाने के बाद खुश्क नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अगर आपको जाने हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो इसके लिए जब भी आप नर्सरी में जाएं और नींबू का पौधा खरीदेंगे तो आपने हमेशा ग्राउंड हुआ या फिर एयर लेयरिंग से तैयार हुआ नींबू का पौधा ही लेना है। आपने कभी भी बीज से लगा हुआ पौधा नहीं लेना है। बीज से लगा हुआ पौधा 7 से 8 साल तक फल नहीं देता है, और 7 से 8 साल के बाद अगर इस पे फल लग भी जाता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद जब भी आप नींबू का पौधा नर्सरी से लेकर आए तो आप घर में आने के फौरी बाद उसको दूसरे गमले में शिफ्ट ना करें। इस तरह कर देने से नींबू का पौधा खुश्क हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब भी हम नर्सरी में नींबू का पौधा लेने जाते हैं तो वहाँ की जो आबो हवा होती है, जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, और जब हम अपने घर में इसको लेकर आते हैं तो हमारे घर का टेम्परेचर और आबोहवा मुख्तलिफ होती है। नींबू का पौधा एक से दूसरी जगह आने के बाद उस माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसलिए जब भी आप नींबू का पौधा अपने घर में लेकर आइए, आप 1 से 2 दिन के लिए उसको अपने घर के लगे हुए बाकी पौधों के साथ रख दीजिए। 1 से 2 दिन गुजर जाने के बाद नींबू का पौधा उस घर के जो माहौल होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब आप जब इसको किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे तो ये पौधा खुश्क नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे कि नींबू के पौधे के लिए गमले का साइज क्या होना चाहिए। नींबू के पौधे के जो गमला हो उसका जो साइज है 15 बाय 15 होना चाहिए। तो ये जो साइज मैंने आपको गमले का बताया है ये नींबू के पौधे के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। इसमें नींबू का पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो इसके बाद अब आप इसमें मिट्टी कौन सी डालेंगे। अगर आपने अपने इस गमले को घर की छत पर रखना है तो उसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे उसके लिए आपने मिट्टी लेनी है 30%, और मिट्टी जब भी लें अपने गार्डन या बगीचे की फ्रेश मिट्टी लें, ऊपर वाली मिट्टी लें। 2 से 3 इंच की नीचे वाली मिट्टी हरगिज इस्तेमाल मत करें क्योंकि वो पौधे की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप अपने बगीचे की फ्रेश मिट्टी 30% ले लीजिए, और फिर इसमें आप शामिल करें कोकोपीट। कोकोपीट आपने इसमें 30% शामिल कर देना है। कोकोपीट ज्यादा पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। और फिर अब आपने इसमें जो खाद शामिल करनी है वो आपने 30% शामिल करनी है। खाद में आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तीनों खादें आपके पास मौजूद हैं तो आप 10% तीनों शामिल कर दीजिए, और इनमें से अगर कोई एक खाद आप डालना चाहते हैं तो आप 30% एक खाद इसमें शामिल कर दीजिए। लेकिन ये खादें अच्छे तरीके से डीकम्पोस्ट हुई खाद ही होनी चाहिए। उसके बाद अब आप इसमें शामिल करेंगे रेत, सैंड, आप इसमें शामिल करेंगे 10%, और फिर अब आपने इसमें शामिल करनी है नीम खली, बोन मील या फिर सरसों की खली। 3 चीजों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप 10% इसमें शामिल कर दीजिए। अब आप इसको अपने ग्रो बैग में डाल दीजिए, और ये मिट्टी आप अपने घर की छत पे जो पौधा लगाएंगे उसके लिए है। अब अगर गमला आप अपने घर के सहन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे उसके लिए आपने मिट्टी लेनी है 50%। कोकोपीट आपने लेना है 10%, खाद आप शामिल करेंगे 30%, और जैसे मैंने खादें आपको बताई हैं वैसे ही आपने यूज करनी है। और रेत आप इसमें डालेंगे 10%, और 10% ही आप इसमें नीम खली, बोन मील या सरसों की खली जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप 10% इसमें डाल दीजिए। जो बोन मील होता है वो पौधे पे फूल और फल ज्यादा लाता है और फल के साइज को भी बढ़ाता है।
तो आप इन तीनों में से जो चीज आपके पास अवेलेबल हो वो आप 10% इसमें डालिए, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, अपने ग्रो बैग में डाल दीजिए। इसके बाद आपने जब भी अपने गमले में मिट्टी डालेंगे तो सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का गमला होगा इसके नीचे जो होल होता है उसके ऊपर आपने किसी भी पत्थर का टुकड़ा रख देना है, ताकि जब हम मिट्टी इसमें डालेंगे तो वो उस होल के जरिए बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद लीमू का वो पौधा जब नर्सरी से लाए होंगे वो पॉलीथीन के पैकेट में होगा। आपने उस पॉलीथीन के पैकेट को किसी भी कटर की मदद से काट लेना है और आपने इस पौधे को बाहर निकाल लेना है। नर्सरी वाले जो पौधे लगाते हैं वो चिकनी मिट्टी में लगाते हैं, इसलिए ये जो पौधा होगा वो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ होगा। आपके पास जो गमला है या ग्रो बैग है जिसमें आपने पौधा लगाना है, आपने आधे से थोड़ा ज्यादा मिट्टी इसमें भर देनी है। उसके बाद आपने इसके दरमियान में हाथ से होल बना लेना है। इसको आपने स्टेम से पकड़कर इस जो मिट्टी है जहाँ आपने लगाना है उसके दरमियान में रखने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल देने के बाद आपने जो बाकी मिट्टी बची हुई है वो सारी इसमें डाल देनी है और डाल देने के बाद आपने हल्के हाथ से दबाव डालकर इस सारे पौधे को अच्छे से मिट्टी में बैठा देना है, ताकि मिट्टी में जो बबल्स बनते हैं हवा के वो खत्म हो जाए और पौधा अच्छे तरीके से मिट्टी में बैठ जाएगा। उसके बाद अब आपने इसमें अच्छे तरीके से पानी डाल देना है। जब भी आप पौधे को दूसरे गमले में शिफ्ट करें, इस दौरान जब आप उसको पहली बार पानी डालते हैं तो पहली बार पानी आपने इसको भर के डालना है। इतना भर के डालना है कि इसका जो गमले का होल होगा उससे पानी बाहर निकल जाना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम इसको भर कर पानी डालेंगे तो वो मिट्टी में जितने भी बबल्स होंगे हवा के ना सिर्फ उनको खत्म करेगा बल्कि पौधे को अच्छे तरीके से मिट्टी में एडजस्ट होने में भी मदद देगा। तो पहली बार पानी हमेशा भर कर दिया जाता है। उसके बाद अब आपने एक काम करना है, आपने लेना है नीम ऑयल। नीम ऑयल के 2 से 3 कतरे लेने के बाद आपने इस पौधे के चारों इतराफ में डाल देने हैं। आपने जस्ट उनके ऊपर डाल देना है। इस नीम ऑयल का पौधे को जबरदस्त इफेक्ट जाएगा। पौधे की जो मिट्टी होगी उसमें किसी किस्म का कोई फंगस या कीड़ा भी नहीं लगेगा और आपका पौधा बीमारियों से महफूज रहेगा। और इस पौधे को अब आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बल्कि जिस भी गमले में आपने इसको लगाया है उस गमले को आपने 2 से 3 दिन के लिए किसी भी छायादार ठंडी जगह पर रख देना है और आपने इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। 2 दिन गुजर जाने के बाद अब आप इस पौधे को सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुरू के दिनों में आप इसको सुबह की 4 से 5 घंटे की सनलाइट में ही रखें और तकरीबन 10 से 15 दिन तक इसे रखने के बाद फिर आप इसको फुली सनलाइट में रख सकते हैं। और उसके बाद जब आपने इस पौधे को शिफ्ट करना है तो आपने शाम के टाइम पर करना है। आपने कभी भी सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे पौधे को शिफ्ट नहीं करना। अब आपने इसको कौन सी खाद डालनी है जो पहली बार आप अपने पौधे में डालेंगे, तो उसके लिए आपने लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपने डालनी है सरसों की खली 3 चम्मच और फिर आपने इसमें डालनी है वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी और फिर अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 4 दिन के लिए किसी भी ठंडी खुश्क जगह पे रख देना है। 4 दिन गुजर जाने के बाद ये जबरदस्त खाद आपके पास रेडी होगी। आपने 5 गिलास सादा पानी जो नल का होता है और उसमें 1 गिलास ये खाद शामिल करनी है, अच्छे तरीके से मिक्स करनी है और फिर इसको आपने अपने गमले में डाल देना है। तो इससे आपके लीमू का पौधा न सिर्फ पूरा साल ही फूल और फल देता रहेगा, लीमू का साइज भी डबल होगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका पौधा लीमुओं से भर जाएगा। तो नर्सरी से लाने के बाद जब आप पौधे को इस तरीके से अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में लाया हुआ पौधा कभी भी खुश्क नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फूल और फल नहीं देगा। उसके लिए आपने ये तमाम अमल को प्लीज फॉलो करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।